हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हालांकि ये गुडविल टॉपिक हमने पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ा है, लेकिन अब रिटायरमेंट और डेथ का केस है तो यहाँ क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ये भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, या तो रिटायरमेंट की वजह से या डेथ की वजह से, उस टाइम फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अब ये वैल्यूएशन करके सिर्फ छोड़ा तो नहीं जाता है, इसमें से जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसको शेयर दिया जाता है। अब आप बोलिएगा मैम वो फर्म छोड़ के जा रहा है उसको गुडविल का क्यों शेयर हम दें? हम शेयर इसलिए देते हैं क्योंकि बिजनेस में सारे पार्टनर्स का मेहनत लगा हुआ है और एक पोजीशन पे लाया गया है बिजनेस को। इसमें उस पार्टनर का भी मेहनत शामिल है जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, उसका एफर्ट भी तो लगा होगा ना एक पोजीशन पे लाने के लिए। तो अब फर्म का मार्केट में गुडविल हो गया है, रेपुटेशन है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इस एफर्ट के बदले में उसको कंपनसेशन दिया जाता है। इस गुडविल का बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा और फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा और जो प्रॉफिट होगा बिजनेस को, उसमें से आउटगोइंग पार्टनर को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब इस सेक्रीफाइस के बदले में उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ कंपनसेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। समझ में आई बात? फर्म छोड़ के जा रहा है, फ्यूचर में तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उसका मेहनत, उसका एफर्ट सब कुछ लगा हुआ था जिसका बेनिफिट बिजनेस को फ्यूचर में भी मिलेगा। तो इसको कंपनसेट किया जाता है उस पार्टनर को गुडविल का कुछ शेयर दे करके। अब कुछ शेयर कितना मिलेगा? जितना उसका प्रॉफिट में से शेयर मिलता था, जो गुडविल वैल्यू करेंगे उतना ही शेयर उसको दिया जाएगा। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है, जो हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़े थे। और वो क्या होगा? जर्नल एंट्री, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज्ड। डिसीज का मतलब वो पार्टनर जो एक्सपायर हो चुका है, तो उसको हम डिसीज पार्टनर बोलते हैं। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल को किस रेशियो में डेबिट करेंगे? इन गेनिंग रेशियो। जिस रेशियो में पार्टनर गेन करेगा उसी रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को जो शेयर मिलेगा विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल। नरेशन, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। सिंपल सा नरेशन। अब गुडविल वैल्यूएशन का जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं वही मेथड यहाँ भी अप्लाई होगा। उसी मेथड से हम गुडविल यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे, कोई नया फॉर्मूला या मेथड नहीं है। अब गुडविल हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसका शेयर निकाल लेंगे और उस शेयर से उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब इसको और क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's see the question.
L, M and N are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. Respectively, M retires and the goodwill of the firm is valued at rupees 1,08,000. No goodwill account appears as yet in the books of the firm. 3 पार्टनर्स हैं L, M और N. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 4:3:2 का. इसमें से M रिटायर किया और जिस दिन वो रिटायर किया है उस दिन फर्म के बुक्स में कोई गुडविल अपीयर नहीं हो रहा था, यानी कि बैलेंस शीट में पहले से गुडविल शो नहीं हो रहा था. L and N will share profits in future in the ratio of 5:3 respectively. फ्यूचर में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे? 5 और 3 के रेशियो में. पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल. आपको गुडविल के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है. क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब शुरू करते हैं. देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ जर्नल एंट्री ड्रॉ कर देते हैं. फॉर्मेट जर्नल एंट्री पास भी कर दे रहे हैं और फिर वर्किंग करके उसमें हम फिगर लिख देंगे. कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? वैसे करने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. तो एक ही जर्नल एंट्री हमको पास करनी है, इसलिए सिंपल पहले हम जर्नल एंट्री पास कर दे रहे हैं. डेट नहीं दिया हुआ है रिटायरमेंट का, तो डेट कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे. एम रिटायर किया तो कौन बच गए कंटिन्यू करने वाले? एल और एन. तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट. ये दोनों पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए. एम रिटायर कर रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. नरेशन एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन एम्स रिटायरमेंट. बस एक जर्नल एंट्री हो गया, कहानी ख़त्म. अब यहाँ वर्किंग कर ले रहे हैं. वर्किंग नोट. नया रेशियो दिया है, पुराना रेशियो दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. तो पहला वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो. और फॉर्मूला क्या है गेनिंग रेशियो का? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. एल का नया रेशियो क्या है? चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं. ओल्ड रेशियो 4:3:2 एल, एम और एन. और न्यू रेशियो 5:3 एल और एन. बस सारा इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो गया. तो एल का नया रेशियो है 5/8. 5/8 माइनस 4/9. एलसीएम 72. 72 8 के टेबल में कितना टाइम्स? 9 टाइम्स. तो 9 5 जा 45. और 72 9 के टेबल में कितना टाइम्स? 8 टाइम्स. बस उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए. तो 8 4 जा 32. 13/72. और n का 3/8 माइनस 2/9. एलसीएम तो वही होगा, कोई टेंशन नहीं. 72. 3 9 जा 27.
2 8 जा 16, कितना हो गया 11/72। देयरफॉर गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 13:11। तो एल गेन किया 13 और एन गेन कर गया 11। सेकेंड वर्किंग, एम्स शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू रुपीज, गुडविल आपका वैल्यूएशन करके कितना लाया गया है 1,08,000 और एम का शेयर कितना है 3/9 इज इक्वल टू 36। अब ये 36 एम को मिलेगा तो एम के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और कौन देगा, कौन, एल और एन किस रेशियो में 13:11 के रेशियो में। तो एल विल गिव 36,000 इंटू 13 बाई, दोनों का टोटल कीजिए, डिनोमिनेटर में 13 प्लस 11 का टोटल होगा तो इट इज इक्वल टू 24, 19,500 और n विल गिव 36,000 इंटू 11/24 इक्वल्स टू 16,500। तो L के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 19,500 और N के कैपिटल में डेबिट होगा 16,500। होप आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर है। वैसे भी ये जर्नल एंट्री हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था। जो पार्टनर गेन करता था उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता था उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। अब ये फर्म छोड़ के जा रहा है तो इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए। अब आगे हम लोग उस गुडविल से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे जो पहले से बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा था। तो वो तो बहुत सिंपल है, क्या करते हैं उसको सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर देंगे, यानी कि उस पार्टनर को भी शेयर मिलेगा जो फर्म छोड़ के जा रहा है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। अब आपका टॉपिक आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। बुक्स का मतलब यहाँ पे जो बैलेंस शीट में शो हो रहा था। बस अब जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी आइटम अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ओल्ड रेशियो में ही होता है। टू गुडविल अकाउंट नरेशन गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। बस एक ही जर्नल एंट्री यहाँ भी पास करना है। तो गुडविल को क्रेडिट कर दिए और सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसमें उस पार्टनर को भी शेयर मिलेगा जो फर्म छोड़ के जा रहा है। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। A, B and C are sharing profits in the ratio of 4:3:2। तीन पार्टनर्स ABC हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 का है। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹42,000।
गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रहा है 42,000। सी रिटायर्स and on the day of C's retirement goodwill is valued at ₹63,000। यहाँ पे C रिटायर कर गया और जिस दिन रिटायर किया उस दिन गुडविल का वैल्यूएशन करके लाया गया है 63,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब यहाँ पे 2 जर्नल एंट्री होगा, एक जो गुडविल अपीयर हो रहा है उसको राइट ऑफ करने के लिए, और दूसरा गुडविल जो अभी वैल्यूएशन करके लाया गया है एट द टाइम ऑफ सीज रिटायरमेंट। तो शुरू करते हैं सॉल्व करना। चलिए, सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री पास कर दे रहे हैं। तो तीनों पार्टनर्स ए बी सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's capital account debit to goodwill account। गुडविल कितना अपीयर हो रहा था बेटा जी? 42,000। और इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो है 4:3:2 का। 18,667, क्योंकि यहाँ 18,666.6666 इन्फिनिटी तक जा रहा था, इसलिए हमने डेसिमल से पहले वाला फिगर को 1 से बढ़ा दिया। वैसे ही करते हैं राउंड ऑफ करने के लिए। दूसरा का, क्योंकि यहाँ पे 13,999.99 आ रहा है, तो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करके 14,000 ले आए हैं। और तीसरा का 9,333। अब यहाँ पे 9,333.3333 आ रहा था इन्फिनिटी तक, तो डेसिमल के बाद 3 था, इसलिए हमने इसको 3 ही छोड़ दिया। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, इट इज इक्वल टू ₹42,000। कोई डाउट नहीं ना? नरेशन, गुडविल appearing in the books written off in old ratio। एक जर्नल एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा जर्नल एंट्री, सी रिटायर कर रहा है तो ए और बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हो गए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल on C's retirement। एक वर्किंग नोट कर ले रहे हैं। C's share in goodwill is equal to 63,000 और सी को शेयर मिलेगा 2/9 ₹14,000। तो सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए 14,000। और कौन देगा? ए और बी देगा। यहाँ पे नया रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो ओल्ड रेशियो विल बी द गेनिंग रेशियो, तो दे विल कंपनसेट इन द रेशियो ऑफ 4:3। 8,000 और दूसरा पार्टनर, पहला पार्टनर 8,000 देगा, दूसरा पार्टनर 6,000 देगा। तो यहाँ नरेशन में लिख देंगे इन दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:3। होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने गुडविल
से रिलेटेड दोनों टॉपिक कवर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।